दोस्तों, भारत सरकार ने पहली बार पूरी तरह देश में बनी एक नई राइफल का ऑर्डर दिया है और इस राइफल का नाम है उग्रम U51। आखिर इस राइफल में ऐसा क्या खास है, इसे कौन बनाएगा, किन जवानों के हाथ में यह राइफल पहुंचेगी और क्यों कहा जा रहा है कि यह भारत की रक्षा ताकत के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। आज की इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारत पिछले कुछ सालों से लगातार कोशिश कर रहा है कि सेना में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर हथियार देश में ही बनाए जाएं। पहले हमें छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े हथियारों तक के लिए विदेशों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकार लगातार भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ा रही है ताकि सेना को देश में बने आधुनिक हथियार मिल सके। इसी कड़ी में हैदराबाद की एक भारतीय कंपनी द्वीपा डिफेंस को रक्षा मंत्रालय से बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी भारतीय सुरक्षा बलों के लिए 200 उग्रम U51 राइफलें बनाएगी। सुनने में 200 की संख्या शायद छोटी लगे, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि यह सिर्फ राइफलों का ऑर्डर नहीं है, बल्कि भारतीय कंपनी पर सरकार के भरोसे की पहली बड़ी मुहर है। सबसे खास बात यह है कि इस राइफल को बनाने में भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने भी मदद की है। यानी यह किसी विदेशी कंपनी की नकल नहीं, बल्कि भारत की अपनी मेहनत और सोच का नतीजा है। अब सवाल आता है कि इस राइफल की सबसे बड़ी खासियत क्या है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी मजबूती की बात करते हैं। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि यह कठिन से कठिन हालात में भी काम करती रहे, चाहे बर्फीले पहाड़ हो, रेगिस्तान की गर्मी हो या घने जंगल। हर जगह इसका परीक्षण किया गया और यह सफल रही। इसका वजन भी काफी कम रखा गया है, यानी जवान इसे लंबे समय तक लेकर चल सकते हैं और उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हल्की होने की वजह से इसे संभालना भी बेहद आसान हो जाता है। इसकी मार करने की दूरी भी अच्छी मानी जा रही है, यानी जवान दूर मौजूद दुश्मन को भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने इसके प्रदर्शन को पसंद किया है। दोस्तों, इस राइफल की एक और खास बात यह है कि इसे बहुत कम समय में तैयार किया गया है। जहां किसी नए हथियार को बनाने में कई साल लग जाते हैं, वहीं इस राइफल का शुरुआती विकास करीब 100 दिनों में पूरा कर लिया गया। यह दिखाता है कि अगर सही योजना और मेहनत हो तो भारत बहुत तेजी से आधुनिक हथियार बना सकता है। अब बात करते हैं कि यह राइफल किन जवानों के पास जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले इसे सुरक्षा बलों को दिया जाएगा। इसके बाद अगर इसका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा तो आने वाले समय में भारतीय सेना और दूसरी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी इसे बड़ी संख्या में अपना सकती है। यानी यह 200 राइफलों का ऑर्डर भविष्य में हजारों राइफलों के बड़े ऑर्डर का रास्ता खोल सकता है। दोस्तों, इस खबर का एक और बड़ा मतलब भी है। आज तक छोटे हथियारों के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का दबदबा ज्यादा था, लेकिन अब भारतीय निजी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इससे देश में नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। सोचिए, जब सेना के हथियार देश में ही बनेंगे तो जरूरत पड़ने पर उनका उत्पादन भी तेजी से बढ़ाया जा सकेगा और विदेश से सामान आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही किसी भी मजबूत देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक और फायदा यह है कि जब भारतीय कंपनियां लगातार ऐसे हथियार बनाएंगी तो उनका अनुभव भी बढ़ेगा। भविष्य में वे और भी बेहतर हथियार तैयार कर सकेंगी। इससे भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल होगा जो अपने सैनिकों के लिए खुद आधुनिक हथियार बनाते हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। पिछले कुछ वर्षों में मिसाइल, तोप, युद्धपोत, ड्रोन और लड़ाकू विमान जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने बड़ी प्रगति की है। अब छोटे हथियारों के क्षेत्र में भी वही बदलाव दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों, उग्रम U51 सिर्फ एक नई राइफल नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या यह राइफल भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की पहली पसंद बन पाती है या नहीं। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत में बनी ऐसी राइफलें आने वाले समय में विदेशी हथियारों की जगह पूरी तरह से ले सकती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।